आज मैं आप सभी को एक कथा सुनाऊंगा, किसका? घाटम चोर का। जो हमारे ठाकुर जी का अनन्य भक्त थे। अनन्य मतलब आप समझते हैं, जो दिल से ठाकुर जी उनको अपना इतना ज़्यादा मानते थे, उनकी ज़िंदगी को ऐसे बदल दिए घाटम चोर को, मैं आप लोग को बताऊंगा। घाटम चोर ऐसे थे, खानदानी चोर बोलते ना, खानदानी चोर, कि उनके चोरी से ही घर चलता था। उनके बाप चोर, उनके दादा चोर, उनके दादा के बाप चोर, सभी चोर थे, खानदानी चोर थे। तो घाटम चोर क्या करते थे? चोरी करके अपना जो है अपने बाल बच्चों के को खिलाते थे, पालन पोषण करते थे। एक दिन क्या हुआ कि घाटम चोर दिन भर जो है जंगलों में खड़े थे, कोई नहीं मिला जिसको वो छीन के झपट के चोरी करके लाए कुछ तो घर में खाना बने। तो ऐसे देखते देखते शाम हो गया। शाम हो गया तो अब देखें कि अब कोई नहीं आ रहा उस रास्ते से, पूरा रास्ता सुनसान पड़ा हुआ था। एक साधु बाबा आ रहे थे उधर से, उसी रास्ते में साधु बाबा राधे 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 करते आ रहे थे। घाटम चोर ने देखा कि ये कोई आदमी आ रहा है उधर सामने से। जब वो पास में आए तो देखे नजदीक में साधु बाबा हैं। ये बोले, मन में सोचे कि चलो इन्हीं से कुछ छीनते हैं, लेकिन फिर उनका मन आया कि साधु बाबा के पास होगा ही क्या छीनने के लिए। चलो एक काम करते हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं साधु बाबा, तो चलो आज इनके पैर पड़ लेते हैं, इनको इनके चरण स्पर्श कर लेते हैं, थोड़ा तो कुछ ज्ञान मिलेगा इनसे। तो वो घाटम चोर क्या गए और बाबा के चरणों में साष्टांग प्रणाम करने लगे, गिर गए। अब वो बाबा बोले, राधे राधे भक्त, इतने समय तक तुम क्या कर रहे हो? रात्रि में इतने पूरा सूर्य ढल गए हैं और रात्रि में बीच जंगलों में आप क्या कर रहे हो? घाटम चोर ने बोला, मैं चोरी करने के लिए आया था बाबा, मैं खानदानी चोर हूँ, चोरी से ही मेरा घर चलता है। आज दिन भर कोई नहीं मिला चोरी करने के लिए, आप आ रहे थे तो मैं सोचा आपका चरण स्पर्श करूं। तो बाबा ने बोला कि ये तो गलत बात है, आप चोरी कर रहे हो, ये तो बहुत गलत बात है, आप चोरी करना छोड़ दो। बोले, बाबा ये नहीं छूट सकता, अगर चोरी करना छोड़ देंगे तो हमें कुछ आता ही नहीं है, दूसरा काम हम करेंगे क्या? हमारे बाल बच्चे खाएंगे क्या? हम सब कुछ छोड़ सकते हैं लेकिन चोरी करना नहीं छोड़ सकते। बाबा ने बहुत समझाया कि ये चोरी करना ठीक नहीं है, ये है वो है, बहुत समझाया उन्होंने। फिर उन्होंने बोला, बाबा आप कोई भी चीज़ बोल दो मैं करूँगा, लेकिन चोरी करना नहीं छोड़ सकता हूँ। बाबा बोले, ठीक है, यही बात है ना? बोले, यही बात है। तो बाबा बोले, ठीक है, मैं तेरे को 3 गुरु मंत्र दे देता हूँ। घाटम चोर को उन्होंने 3 गुरु मंत्र दिया। पहला मंत्र क्या दिया कि अगर आप किसी भी ब्राह्मण को देखो तो उसे बुलाओ और यथाशक्ति आपके पास जो भी हो, अगर 1 रोटी है तो आधे रोटी उसमें से ब्राह्मण को खिलाओ, भूखा अपने दरवाजे से नहीं जाने देना। बोला, ठीक है बाबा, ये भी ठीक है। दूसरा बोला, जो भी चुरा के लाना वो ठाकुर जी को भोग लगाना। अपने घर में ठाकुर जी जो है, जिस भगवान का पूजा करते हो, अपने ठाकुर जी को भोग लगाना। बोला, ठीक है, ये भी हो जाएगा, चोरी करके लाएंगे और ठाकुर जी को भोग लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा बाबा ने बोला, तीसरी बात है झूठ नहीं बोलना है कभी। बोला, ठीक है, ये भी चीज़ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, झूठ भी नहीं बोलूँगा। बोला, ठीक है बाबा, आपके 3 मंत्र मैं हमेशा याद रखूँगा। पहला क्या? कोई भी साधु जा रहे हैं उनको खिलाना पिलाना है, जो भी यथाशक्ति जो भी हो, नमक रोटी खिलाना है। दूसरा क्या कि जैसे झूठ नहीं बोलना है। और तीसरा क्या मैंने बताया कि जो भी आप चोरी करके लाओ ठाकुर जी को भोग लगाओ। बोले, ठीक है। अब वो घाटम चोर अपने घर पे गए, जैसे तैसे उनका दिन बीत रहा था। अब वो जब भी देखते थे सामने से, घर के सामने से कोई ब्राह्मण जाते थे तो उनको पकड़ के लाते थे और घर में जो भी चोरी किया सामान होता था, जो भी खाने पीने का सामान, वो भी चोरी करते थे। वो अपना करके और उसी में से ठाकुर जी को भोग लगाते हैं और उसी ठाकुर जी के भोग लगाए उसी खाना से सब परिवार खाते थे और अपने जो ब्राह्मण आते थे उनको भी खिला के संतुष्ट करके भेजते थे। एक दिन क्या हुआ, ब्राह्मण की मंडली आ रही थी उधर से और घाटम चोर के घर में कुछ भी नहीं था, कुछ भी मतलब कुछ खाने के लिए कुछ भी नहीं था। तो आए ब्राह्मण, वो गए दौड़ के, ब्राह्मण बाबा को लेकर घर पे आ गए। अपने वाइफ से बोला कि सुनो जी, आप कुछ बना के लाओ। उन्होंने बोला, कुछ भी नहीं है घर पे, क्या बना के लाऊं? वो बोले, ठीक है, ऐसी बात है। वो क्या है, पड़ोसी के घर गए उसी टाइम और दाल चावल आटा चुरा कर लाए, जो भी है उन्होंने खाना पीना बना के उन लोगों को भोग लगवाया, ठाकुर जी को भोग लगाया, फिर उन्हें भोग लगाया और चले गए। अब घाटम चोर बोले कि छोटा मोटा चोरी तो मैंने बहुत किया है, अब बड़ा चोरी करना है। तो वहाँ के राजा थे जो बहुत मतलब
पहले के राजा थे और जो उनके पास एक काला घोड़ा था जो बहुत महंगा था। जैसे अदर घोड़ा के कंपैरिजन में जो काला घोड़ा था वो बहुत महंगा था उनका। मतलब चलो उसका काला घोड़ा चुराते हैं आज राजा के घर में। वो चले गए चोरी करने। वो गए तो दरवाजे पे प्रहरियों ने रोक लिया, रुको 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 रुको, कहाँ जा रहे हो भाई, कहाँ जा रहे हो? उन्होंने बोला चोरी करने जा रहे हैं। प्रहरी बोल रहे हैं यार कोई चोर थोड़ी, ये थोड़ी बोलेगा कि हम आपके घर में चोरी करने जा रहे हैं। वो समझे ये राजा का कोई गुप्तचर है, कोई अपना आदमी है। प्रहरी बोले छोड़ो, जाओ तुम राजमहल में जाओ, कोई बात है, छोड़ दो इसको भाई, ये कोई बड़ा आदमी होगा तब ये बोल रहा है कि चोरी करने जा रहे हैं, व्यंग बोल रहा है ये। वो गए और जो जहाँ घोड़े रहते थे ना वहाँ पहुँच गए। वहाँ भी प्रहरी लगे हुए थे काले घोड़े के पास। वो गए, काले घोड़ा खोलने लगे। प्रहरी ने पूछा भाई ये क्या कर रहे हो, घोड़ा क्यों खोल रहे हो? बोला चोरी करके ले जाएंगे। प्रहरी ने सोचे ये तो अंदर आया तो जरूर राजा का आदमी है, और काला घोड़ा लेके जा रहा है तो जरूर राजा का आदमी है। और चोर ये नहीं बोल सकता कि मैं चोरी करने जाऊंगा, क्योंकि उनको तीन वो चीज़ उन्होंने गुरु को 3 बात बताई थी, मैं चोरी नहीं चोरी करूंगा तो झूठ नहीं बोलूंगा, और कुछ भी आएगा ठाकुर जी को भोग लगाऊंगा और ब्राह्मणों को खिलाऊंगा, तो झूठ नहीं बोलते थे। चोरी करने उन्होंने बोले कोई बात नहीं, ले जाओ घोड़ा। वो समझे राजा ने बुलाया होगा, राजा अब वो घोड़ा लेके बैठे और निकल गए। फिर प्रहरी ने रोक लिया गेट पे, हाँ भाई घोड़ा लेके कहाँ जा रहे हो? और चोरी करके ला रहा है। फिर उन्होंने बोला, फिर वो हंसने लगे कि चलो भाई ये राजा का ही कोई अपना आदमी है, कहीं लेके जा रहा है घोड़ा अपने। वो घोड़ा चुरा के लेके चले गए। जब बस 5 मिनट बाद राजा बोल रहे हैं कि घोड़े को सजाओ, मुझे बाहर जाना है घूमने के लिए। अब पता चला कि घोड़ा तो है ही नहीं, घोड़ा तो लेके गया कोई आपका। वो कौन था? तो पता चला, दूर से पता चला कि वो तो चोर था। अब राजा ने बोला कि घोड़े को पकड़ के लाओ, कहीं से भी वो जो जहाँ भी चोर लेके गया हो घोड़े को लेकर आओ। अब आगे आगे घाटम चोर घोड़ा पे बैठे हुए सवार जा रहे हैं और पीछे पीछे इनके प्रहरी निकल गए घोड़े को ढूंढने के लिए। अब क्या हुआ, बीच में एक मंदिर पड़ा। मंदिर में जैसे गांव में हमारा मंदिर होता है ना, वहाँ पे पेड़ पौधे होते हैं और पूरा वहाँ पे ऐसा था माहौल। तो वहाँ पे क्या किया, घोड़े को बांध दिए उसमें पेड़ में, और वो क्या किए अंदर चले गए मंदिर में। बोले थोड़ा ठाकुर जी का दर्शन कर लेते हैं, आरती भजन हो रहा है, भजन कर लेते हैं। शाम का टाइम, शायद शाम का टाइम था, तो वो अपना आरती करने लगा। अब देखें आरती हो रहा है तो अब बीच में आरती छोड़ के वो जा नहीं सकते मंदिर में से, तो पूरी आरती हो जाए जल्दी 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 करके उन्होंने आरती की। तब तक बाहर आ रहे हैं, तब तक देख रहे हैं कि प्रहरी भी वहाँ पहुँच चुके हैं, और जो काला घोड़ा था वो सफ़ेद हो चुका है। अब प्रहरी पागल हो गए, बोले चारों तरफ देखो घोड़ा यही है। बोला हाँ घोड़ा तो यही है, लेकिन ये काला था, ये सफ़ेद कैसे हो गया? बोले ठाकुर जी की कृपा है, मैं चोरी करके ले जा रहा था ठाकुर जी के पास और पता नहीं क्या हो गया, ये तो जरूर ठाकुर जी की कृपा होगी। तो अब चोर बोले कि ठीक है, काम करो, घोड़े को भी लेके चलो और इसको भी लेके चलो घाटम चोर को राजा के पास। राजा के पास लेके गए। राजा देखा हुआ काला घोड़ा, ये सफ़ेद कैसे हो गया? फिर घोड़े की पहचान कैसे की जाए कि वही घोड़ा है कि दूसरा घोड़ा है? तो घोड़े के इसमें जो है मासा, जैसे इंसान को मासा होता है ना, वैसे घोड़े का मासा था। ऐसे करके देखे तो वहाँ पे मासा लगा हुआ था, वो मासा काले कलर का ही था। बोले घोड़ा तो वही है, लेकिन ब्लैक से ये सफ़ेद कैसे हो गया? तो बोले ठाकुर जी की कृपा है। जब उन राजा को ये चीज़ लगा कि मतलब ये वाकई में वही घोड़ा है और काले से सफ़ेद हो गया, और ये जो बंदा चुरा के ले जा रहा है वो बोला ठाकुर जी की कृपा है। अब वो ठाकुर जी के अनन्य भक्त, राजा भी अनन्य भक्त बन गए, और जितना भी अपना राजपाट था सब में से उन्होंने आधा जो राजपाट था वो घाटम चोर को दे दिया और उन्हें भी राजा बना दिए। तो ठाकुर जी अपने सभी भक्तों को बराबर प्रेम करते हैं। मित्रों, हमारे ये कथा करने का एक ही मेरा विचार था, एक ही आप लोगों तक संदेश पहुंचाना था कि आप जैसे भी हैं, जिस तरीके से भी अपनी ज़िंदगी परवरिश कर रहे हैं, ठाकुर जी को याद कीजिए। भगवान को हमेशा जो भी खा रहे हैं, 2 रोटी नमक, रोटी मिश्री जो भी खा रहे हैं, भोग लगाइए भगवान को भोग लगाइए, भगवान को याद कीजिए, क्योंकि ठाकुर जी आपकी नैया पार करेंगे। और इंसान नहीं कर सकता, इंसान सिर्फ हंस सकता है और कोई नहीं कर सकता। तो राधे राधे मित्रों, मिलते हैं अगले एपिसोड में अगली कहानी, नए कहानी के साथ। थैंक यू।